कर रहेंगे मित्रों। और हमें मालूम है कि जो मेडीगड्ढा के पिलर धंसे हैं वो जनता का भरोसा धंस गया है। हम जनता के भरोसे को फिर से लाएंगे और जनता को कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास के पैमाने पर उनको साथ लेकर चलेंगे मित्रों। मेरे साथियों, आज यहां पर कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो केवल और केवल जिहादी नाम पर केवल और केवल कुछ समाज को लेकर अपने परचम को लहराती हैं, कुछ सीटों के माध्यम से पूरे देश के एक वातावरण को खराब करती हैं। मैं पूछता हूं वहां के लोगों से कि जिन्होंने उनको समर्थन दिया, क्या कभी विकास की बात भी उस नेताओं ने की थी क्या मित्रों? उन्होंने केवल एक धर्म की बात की, उस धर्म को भी विकास के रास्ते से पीछे छोड़ दिया। वहां के लोगों के साथ भी इंसाफ नहीं किया, वहां के लोगों को भी लाचारी में, कमजोरी में, और मैं कह सकता हूं उस इलाके में जब जाइएगा तो वहां का युवा और महिला आज वैसे ही परेशान है। यानी मैं मानता हूं जो वोट लेकर केवल समाज और धर्म के नाम पर वोट ले लेते हैं, उनको जनता से मतलब नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि हमें तो सेंटिमेंट उभार कर वोट लेना है और फिर जाकर दिल्ली में बैठ जाते हैं। हैदराबाद की जनता की चिंता उनको कभी नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि संसद के पटल पर वो विकास की बात करते हो, संसद के पटल पर कभी वो विकास की योजनाओं की चिंता करते हो या कभी उस क्षेत्र में जाकर विकास के कोई काम किए हों। हाँ, बड़े बड़े कारनामे उन्होंने जरूर किए हैं मित्रों। लेकिन मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से उनको भी स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि भारत की जनता और तेलंगाना की जनता विकास चाहती है, और जो विकास में राजनीति करता है तो उसको निश्चित रूप से ठिकाने लगाने का काम तेलंगाना की जनता करेगी मित्रों। आज जब हम यहां पर उपस्थित हुए हैं मित्रों, मैं आप सबके सामने स्पष्ट कहता हूं कि बीआरएस की मजबूरी एआईएमआईएम होगा, कांग्रेस की मजबूरी एआईएमआईएम होगा, पर भाजपा की कोई मजबूरी नहीं। भाजपा की ताकत और विश्वास तेलंगाना की जनता है, इसलिए हम उस जनता के लिए समर्पित होकर काम करेंगे मित्रों। और हम कहते हैं कि हम निश्चित रूप से उस परिवारवादी पार्टियों को उखाड़ फेंकेंगे। हम परिवारवाद के साथ नहीं, हम राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं। हम तुष्टीकरण नहीं, हम संतुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। हम वोट बैंक में नहीं, हम विकास की राजनीति में विश्वास रखते हैं मित्रों। तो आइए अपने तेलंगाना को, जो अब तक समझौता करने वाली सरकारें थी और कहीं न कहीं समझौता के साथ कहीं न कहीं सत्ता का पहुंचने का प्रयास करती थी, उससे समझौतावादी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और आने वाले समय में जो कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, उसका पहला पड़ाव होगा हम भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने का और इस प्रकार के परिवादी राजनीति को समाप्त कर मोदी की राजनीति यानी विकास की राजनीति की बात करें।